स्वामी जी, अब जो है हम इसी से ही क्रम और अक्रम से जुड़ी हुई बात करते हैं कि क्रमिक मार्ग के अंदर ये बताया जाता है कि दो तरह के जीवन होते हैं, एक तो अनुव्रति और एक महाव्रति। महाव्रति होता है 5 महाव्रतों का जीवन पर्यंत करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोद नहीं करना, हिंसा मन से नहीं, वचन से नहीं करनी और काया से नहीं करनी, 9 कोटिक त्यागी होते हैं। और ऐसा बताते हैं क्रमिक मार्ग में शुद्ध रूप से ये अगर महाव्रति पालन कर लेता है तो 15 भव में उसकी मुक्ति निश्चित है, कम समय में भी चली जाती है। ऐसा आगम का उदाहरण भी देता, अगर शुद्ध पालन होता है तो। अब शुद्ध पालन होता है कि नहीं होता है वो केवल ही जानता है। अक्रम विज्ञान के अंदर भी जो है वो हमको बताया गया कि अग्रम विज्ञान 5 आज्ञा को आप अगर अच्छी तरह से विज्ञान के रूप में पालन करते रहोगे और प्रकृति पुरुष को समझते रहोगे, अलग रखोगे, तो आप धीरे धीरे, उसमें भी बताया गया अधिकतम 15 भव होते हैं। तो ये दोनों बातें सुनी और आपका जो विज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म विज्ञान, दोनों में ये बातें सुनी है, लेकिन अध्यात्म की रियलिटी क्या है, वो रियलिटी आपका विज्ञान क्या कहता है। क्यों? विज्ञान तो सनातन सत्य पर आधारित है। तो विज्ञान की दृष्टि से ये जो भवों की संख्या का जो विवरण है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा खुलासा कीजिए। क्रमिक मार्ग के अंदर अनुव्रत और महाव्रत की बात किया है। अनुव्रत का मतलब होता है माइक्रो, महाव्रत का मतलब होता है बड़ा बड़ा। तो महाव्रतों का पालन साधु को भी करना पड़ता है और श्रावक श्राविकाओं को भी करना पड़ता है, क्योंकि ये मन वचन काया से होता है। इसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आता है। मगर जहां पंच महाव्रत में जो अहिंसा की बात कही है वो स्थूल हिंसा की बात कही है। क्या कही है? स्थूल हिंसा की, कि हमारे मन वचन काया की क्रिया से हो सके इतनी कम हम हिंसा करें, चलना भी कम कर दे, खाना भी कम कर दे, पानी पीना भी कम कर दे। हवा तो खैर कम नहीं कर सकते हैं, मगर जितना भी हो सके इतना हम पंखा का उपयोग नहीं करें, साधनों का उपयोग नहीं करें, वाहनों का उपयोग नहीं करें, उठते बैठते समय हम जैना रखेंगे। तो ये सब बातें ऐसी है जो अनुव्रत में आती है। किस में आती है? अनुव्रत में। तो अनुव्रत और महाव्रत इस प्रकार का दो भेद किया है। और उसने कहा है कि अगर अनुव्रत वास्तव में आप सही तरह पालन करोगे तो भी आपका 15 भव में तो मोक्ष होगा ही, ऐसा हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो वास्तव में अनुव्रत क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है उससे अनुव्रत अलग है। अनुव्रत का मतलब होता है हिंसक भाव नहीं होने चाहिए, और हिंसक भाव को कहा है आध्यात्म विज्ञान में कि कर्ता भाव, मालिकी भाव ही हिंसा पैदा करता है। तो जो क्रिया हिंसा है वो तो स्थूल हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं करना चाहिए, वो पाप पुण्य की बात है। फिर हिंसा में जब जैना आती है तो और चारित्र आपका परिपक्व होता है, मगर कर्ता भाव, मालिकी भाव तो रहता ही है। तो उस प्रकार की भाव हिंसा तो होती रहेगी। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म हिंसा की बात है, मगर भाव हिंसा की बात नहीं कही है। तो वास्तव में अगर अनुव्रत को अगर भाव हिंसा के साथ जोड़ दिया जाएगा तो हो सकता है कि पंच महाव्रत बाहर रहेगा, अंदर भाव हिंसा नहीं रहेगी, क्योंकि कर्ता भाव, मालिकी भाव नहीं रहेगा, क्योंकि आप कुदरती रचना को ही कुदरती रचना के रूप में देखते हैं और शुद्धात्मा पद में स्थिर रहते हैं। तो हो सकता है कि मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5 या मैक्सिमम 15 भव में भी मुक्ति पा सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, मगर समझ, दृष्टि, सोच सही होनी चाहिए। और अक्रम मार्ग में भी ये बताया गया है कि हमारी 5 आज्ञा का पालन करेंगे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव में मोक्ष में जा सकेगा। कम या ज़्यादा पालन करते करते एक दिन 15 भव में कंप्लीट
विज्ञान को समझ जाएगा, अज्ञान को नाश कर देगा, केवल दर्शन होगा और केवल ज्ञान का बीज लगेगा और मुक्ति के मार्ग में नेक्स्ट बर्थ में जा सकता है, मैक्सिमम 15 भाव में। मगर अक्रम विज्ञान में भी जब आप क्रिया को पुरुषार्थ मानते मानते, भाव को पुरुषार्थ मानते मानते, क्रिया और भाव को दोनों को छोड़ के जब आप कुदरती रचना और कुदरती कानून और कुदरत को समझेंगे और अपने आप को जब शुद्धात्मा पद में ढालोगे, तभी आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो कुदरती कानून और कुदरती जो रचना है वो तो अपने आप स्वयं चलती है। इसमें हमको सुधारने की, बदलने की, कर्ता भाव रखने की कि मैंने हिंसा किया, मैंने चोरी किया, मैंने परिग्रह रखा है, मैंने अब्रह्मचर्य का पालन किया, आप समझे ना, मैंने झूठ बोला, ये समझने की जरूरत नहीं होती है। तो यानी अगर अक्रम मार्ग में भी अगर सही तरह विज्ञान समझते हैं तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। पर आध्यात्म मार्ग ये कहना चाहता है, आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहता है, जहां तक आप आपके जीवन में ये सनातन सत्य नहीं समझोगे कुदरती कानून के रूप में, वहां तक आप आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। और जब विज्ञान की बात ही अकेले पुरुषार्थ की बात करेंगे, अंतिम पुरुषार्थ की, तभी आपको ये विज्ञान समझ में आएगी और तभी विज्ञान की वैल्यू आपकी दृष्टि में रहेगी। नहीं तो जहां तक विज्ञान की वैल्यू नहीं रहेगी वहां तक मुक्ति के मार्ग में आपको आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो इसीलिए तीनों में यही बात को हमको समझना पड़ेगा कि विज्ञान हम कैसे हम समझें और इसके मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ें।